एक भक्त हुए भगवान के, जो भक्त प्लस भगवान के मित्र प्लस भगवान के दास, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, सब भाव लेकर के जिन्होंने भगवान को भजा, जिनका नाम है भक्त सुदामा। अच्छा, अब आश्चर्य देखो, जिन सुदामा की सारी दुनिया में कथा सुनाई जाती है भागवत जी के माध्यम से, भागवत जी में सुदामा नाम ही नहीं है। सिर्फ इतना लिखा है, कृष्णस्य सिति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तः विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेंद्रिय। और इतना परिचय दे दिया सुखदेव जी, नाम नहीं लिखा। बाद में श्री वंशीधरी जी की जो भागवत पर टीका, उसमें सुदामा नाम आया है, उनकी लीलाएं कथाएं आई हैं, पर नाम भागवत जी में नहीं। एक ब्राह्मण था, ये संबोधन कह करके बुलाया गया। कैसे ब्राह्मण है? कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण में मन जुड़ा हुआ है, कृष्ण से जुड़े हैं। इनका दिन का आरंभ, जीवन का आरंभ कृष्ण नाम से ही होता है। और ग्रस्त में रहते हुए भी सुदामा जी ने इनको, सुखदेव जी ने सुदामा जी को संबोधन किया विरक्तिन्द्रियार्थेषु। ये विरक्त है, ये साधु है, ये सन्यासी है। घर में रह के इनको माया न पकड़ पाई, क्योंकि भगवान कहते जो मेरा स्मरण करता है माया उसे नहीं पकड़ती। इन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ा, इसलिए माया ने स्पर्श नहीं किया। घर में रहते थे, पर ना तो किसी में आसक्ति थी और ना किसी में ईर्ष्या थी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भगवान का भक्त तटस्थ रहता है, तटस्थता उसकी पहचान है। ना काहू से दोस्ती, ज्यादा किसी से आया नहीं और ज्यादा किसी से ईर्ष्या नहीं। भगवान के भक्त के हृदय में ईर्ष्या रूपी दोष तो आ ही नहीं सकता। और पता है ईर्ष्या कब आती है दिल में? ईर्ष्या इस बात को साबित करती है कि आप जिससे ईर्ष्या कर रहे हो ना, उससे आप कम हो, इसलिए आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो। अब बात बताओ, राजा, एक बड़ा महाराजा कोई क्या सड़क पे खड़े हुए भिखारी से ईर्ष्या करेगा? कोई बराबरी है? नहीं। पर बराबरी के राजा से करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे बराबर है, टक्कर का है, या मैं इससे छोटा हूं, इसलिए ईर्ष्या करेगा। तो ईर्ष्या इस बात को सिद्ध करती है कि आप उससे कम हो, आंकड़े में कम हो। और ईर्ष्या भगवान के भक्त की इसलिए भी दूर हो जाती है क्योंकि उसे पता है सिया राम मैं सब जग जानी। अब भैया बैर करूं तो किससे करूं? वैर खत्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, हमें अपने शरीर के किसी अंग से बैर है? बताइए ना, हाँ ना तो बोल दो। कभी कभी होता है ना, खाते खाते दांत के बीच में जीभ आ जाती है, आती है? तो जब दांत के बीच में जीभ आती है तो क्या करते हो? हथौड़ा लेके दांत तोड़ते हो कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी जीभ को काटा? ले रुक जा, भी बताते, तेरी बत्ती सी बाहर निकालते। नहीं, 2-4 मिनट करेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दांत भी मेरे, जीभ भी मेरी। दांत को तोड़ेंगे तो भी कष्ट हमको होगा, ये बात हमारी बुद्धि में बैठ गई है। वैसे ही भगवान के जो साधु जन होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, उनको समझ आ गया ये सारी दुनिया मेरे हरि की है। अब ईर्ष्या करूं तो किससे? ये भी उनका, मैं भी उनका, इसलिए ईर्ष्या भाव खत्म हो जाता है। जैसे अपने अंग से व्यक्ति ईर्ष्या नहीं कर पाता, वैसे जो सच्चे महापुरुष होते हैं वो दुनिया में किसी से ईर्ष्या कर नहीं पाते, चाह के भी नहीं कर पाते। उनमें अपने ही प्रभु, अपने ही सियाराम, अपने ही राधे श्याम नजर आते हैं।
सुदामा जी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तटस्थ हो गए। हाथ में माला और माला लेकर के बस भगवान नाम का जाप जिह्वा से कभी छूटता नहीं। भैया बी ले लेना, जहां ले चलो, कभी छूटता नहीं। नाम में बड़ी रुचि थी सुदामा जी को। अच्छा, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण गुर्जर प्रांत में, गुजरात में वृंदापुर नामक एक जगह, जिसको आजकल पोरबंदर कहते हैं, कहीं कहीं सुदामा जी के पिताजी का नाम भी लिखा है, कहीं लिखा है आत्मदेव नाम था, कहीं लिखा है इनका सुदामा जी के पिता का नाम धरणीधर था, पत्नी का नाम सुशीला। बड़ी सुशील, बड़ी सहज। सुदामा जी का खूब सहयोग करती भजन में। देखो भैया, जब धर्म पत्नी भजन में सहयोग करती है तो भजन में अच्छा बढ़िया समय निकल जाता है। अब वो माला करने बैठे और वो फिर कहे कमाते धमाते नहीं हो, बाबा जी बने फिरते हो, जब देखो वृंदावन पहुंच जाते हो, तो अब करोगे तो पर ने थोड़ा घर में झंझट हो तो मन नहीं लगता। इसलिए घर में अगर कोई भक्ति करे ना तो दूसरे को सहयोग करना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, सहयोग करो। बड़े भाग्य से मन लगता है भैया भजन में, एक तो लगता नहीं है। अगर किसी का थोड़ा वो लग रहा है तो सहयोग करो, बढ़ावा दो। सुशीला जी बिना मांग जांच के सुदामा जी के साथ अपना ग्रस्त जीवन निर्वहन करती। हाँ, बच्चों को जब भूखा देखती, कभी कभी कष्ट होता तो सुदामा जी को कह देती हिम्मत करके, हे स्वामी आप इतने विद्वान हैं। सुदामा जी बड़े विद्वान थे। सारी दुनिया, सब ब्राह्मण देखो, सुदामा जी के एक मित्र थे, उन्होंने सुदामा जी को सुझाव दिया, तुम्हारे घर इतनी गरीबी है, हम एक राजा को जानते हैं, बड़ा अच्छा राजा है, बस उसको एक ही शौक है, उसको अपनी बड़ाई सुनने का शौक है। कोई अच्छे अच्छे संस्कृत के श्लोकों में उसकी प्रशंसा सुना दे तो सब लुटा देता ब्राह्मणों के ऊपर। तो मैं जाता हूँ हर रोज़ उनकी प्रशंसा में 5 श्लोक बना के लेके जाता हूँ, स्तुति बना के लेके जाता हूँ, उनको सुना देता हूँ और खूब धन देते हैं हम। तुम भी सुना दो, तुम तो हमसे बड़े विद्वान हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। सुदामा जी की आंख में आंसू आ गए। सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके अपने मित्र को कहा, भैया मेरी ये जो जिह्वा है ना, ये केवल और केवल कृष्ण के नाम गुणगान करने के लिए बनी है। ये जिह्वा दुनिया के किसी इंसान का गुणगान नहीं गा सकती, गाएगी तो कृष्ण का गुणगान गाएगी। भक्त की जिह्वा किसी की चापलूसी नहीं कर सकती भैया, ये बात सच है। उसको किसी से कोई लेना देना थोड़ी है, मांग जांच थोड़ी है। वो अगर प्रशंसा करेगा तो हरि की, कथा गाएगा तो भगवान की, संसार की नहीं, किसी को लुभाने के लिए नहीं। तो सुदामा जी को पत्नी कहती तो सुदामा जी हाथ जोड़ के बात को बदल देते। ब्राह्मण होने के नाते भिक्षा धर्म है उनका, सिलोक्षण व्रती धर्म है उनका, वो धर्म निभाते थे। एक दिन सुशीला ने देखा घर में अति तंगी, दारिद्र्यता। सुशीला ने कहा, हे नाथ, हमने सुना है कि आपके मित्र, बचपन के मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। आप बताइए, जिसका मित्र इतना बड़ा राजा हो, क्या वो द्वारिका जाकर के 2, 5, 10 हजार की नौकरी नहीं मांग सकता था कि भैया हमको नौकरी दिला दो, कहीं भी खड़ा कर दो, द्वारपाली बना दो, हमारे लिए कुछ सहयोग कर दो? क्या भगवान दे नहीं सकते थे? पर सुदामा जी कहते नहीं, भगवान से मांगने में वो आनंद नहीं है जो उनकी मर्जी का दिया हुआ उसमें जीने में। दुख भी दिया तो भी उनका प्रसाद, सुख भी दिया उनका। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। हमको दोनों ही पसंद तेरी धूप और छांव। जीवन में कभी भी सततता नहीं चलती भैया, सुबह तो सांझ तो आनी आनी है, सांझ है तो सुबह आनी है, धूप है तो छाया आनी है और छाया है तो धूप आनी है, सुख है तो दुख आना और दुख है तो सुख आना ही है। अब कोई मूर्खता करे सारा जीवन सुख ही सुख मिल जाए, बस सुख संपद घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ये मांगी व्यर्थ है। माफ करना हमको, ये शिवानंद जी का भाव है, बहुत ऊंचे कवित्व लिखे उन्होंने, पर अब क्या करें, समाज में जैसी डिमांड होती है कवि को भी सामने वाले को वैसी फिर सप्लाई करनी पड़ती है। पर क्या भगवान केवल सुख संपत्ति देंगे? नहीं, दुख भी देंगे, खूब देंगे दुख भी। ऐसे भक्त थे सुदामा जी, ऐसे भावपूर्ण जिनका हृदय हो। भला इन पे ठाकुर जी कृपा क्यों ना करें, इतना जो शरणागत हो वो तो भगवान को सबसे प्रिय होता ही है। तो भैया एक दिन सुशीला जी ने थोड़ा ज़्यादा इनको समझाया कि भैया सुदामा जी से कहा, हे स्वामी हम जानते हैं आप प्रेम तो बहुत करते हो अपने मित्र से, पर संकोच हो रहा है आपको, कैसे जाऊं, फटे कपड़ों में कैसे जाऊं, क्या लेके जाऊं। पर महाराज हमने सुना है जब मित्रता पक्की होती है तो वहाँ ये सब थोड़ी देखा जाता है, मित्रता में मैत्री में कोई स्टेटस थोड़ी देखा जाता है, पद थोड़ी देखा जाता है। और वैसे भी चलो संसार वाले मित्र हों तो मान भी लें कि भैया स्टेटस देख के बात करते हैं, रुतबा देख के बात करते हैं, पर मित्र कौन है उस पर डिपेंड है ना। मित्र तो साक्षात भक्त वत्सल हैं, वो भला तुम्हारा क्या पद देखेंगे और क्या पद हो जाएगा तुम्हारा उनके सामने। भगवान के सामने कोई कितना ही बड़ा पद वाला है तो जीरो ही है, तो शून्य ही, उनके सामने काहे का पद टिकता है। तो सुशीला ने कहा आप द्वारिका जाइए। बोले सुशीला क्या मुंह लेके जाओ? बोले मिलने जाओ, दर्शन करने जाओ, मांगने जाओ ही मत, मांगने जाओगे तब संकोच होगा, बिना मांगे खूब आप पूरे बल से हिम्मत से जाइए। तो सुदामा जी के मन में ये भाव आ गया, उन्होंने सुशीला से कहा ठीक है अब हम जाएंगे, कुछ भेंट पानी कुछ ले जाएं, कुछ है घर में। तो सुशीला चावल लाई, ठाकुर जी को दिया, भगवान के लिए दिया। सुदामा जी ले करके चावल की पोटली द्वारिका जा रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन करते, हरिनाम जाप करते करते सुदामा द्वारिका पहुँचे। द्वारिका पहुँच करके कृष्ण महल के समकक्ष खड़े हो गए, द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी ने सबसे निवेदन किया, भाई साहब हमारी सूचना पहुंचा दो भीतर तक, द्वारिकाधीश तक, कि उनका मित्र आया मिलने। बोले नाम बताओ। सुदामा। द्वारपाल बोले नाम के आगे पीछे कोई स्टेटस, कोई पदवी? क्योंकि यहाँ तो जो आते हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परम पूज्य फलाने देश के राजा, उस देश के महाराज, नाम के आगे पीछे कोई पद तो होना चाहिए ना। बोले ना हमारा कोई पद नहीं है, हम बस सुदामा ही हैं, हमारे नाम के आगे पीछे कोई श्री श्री 1000 कुछ नहीं है। और भैया देखो ये सब पद तो दुनिया देती है, पर भगवान का भक्त जो होता है ना तो उसको जी में प्रसन्नता है, ना उसको महाराज में प्रसन्नता है, ना उसको श्री श्री में प्रसन्नता है। भगवान के भक्त का पद जानते हो क्या है? जो भगवान के सच्चे भक्त हुए उन्होंने अपना पद क्या लिखा? ये बालक बड़ा गजब का है बेचारा एकदम बढ़िया उत्तर देता है, बड़े ध्यान से सुनता है। क्या नाम तुम आए थे, क्या नाम बताया? एक ही बता दो भैया, सुन नहीं रहा। स्कूल का नाम अंशु। हाँ, बड़ा बढ़िया बच्चा है, खूब आगे बैठ के 3-4 दिन से हैं। क्या आती है? गीता आती है? अरे वाह क्या बात है, थोड़ी थोड़ी आती, पूरी भी आ जाएगी। ऐसे बालक होने चाहिए, बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। देखो एकदम आसन पे बैठ के खूब कथा सुनता है,
और जो भाव से सुनते हैं भैया, आप चाहे तुम लाख कहो, कहने वाले की नज़र उन पे पड़ी जाती है। हम जो बोलते हैं ना, आप चाहे कह कह के आपको कितना भी बोल लो, उत्तर नहीं, इस बच्चे का सबसे पहले उत्तर आता है। खैर सब बालक बढ़िया हैं, पर ऐसा होना चाहिए। बच्चे कथा सुने 3 घंटे, एक बात भी कोई दिल में फिट हो गई ना, बस काम बन गया, इतने में। तो भगवान के भक्त जो होते उनकी पदवी अपने नाम के आगे पीछे क्या लगाते हैं? दास। सूर, तुलसी, कबीर, इन सब ने अपने नाम के पीछे दास लगाया। यही हमारी पहचान है, यही हमारा पद है। भगवान के दास बन गए तो समझो सारा साम्राज्य मिल गया, सारे पद मिल गए। इसलिए सुदामा जी ने कहा भैया हमारा कोई पद नहीं है, कोई नाम, एक ही नाम है सुदामा, जाके बता दो। तो द्वारपाल भीतर गए, द्वारपाल ने जा करके भगवान से निवेदन किया, और जैसे भगवान से निवेदन किया, भगवान को बताया, प्रभु एक मित्र आया है आपका, वैसे यहाँ तो बड़े बड़े राजादि महाराज पधारे हैं, उनके लिए भी बड़ी लंबी चौड़ी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है तब जाके दर्शन मिलता है। ये बेचारा तो ऐसे ही ब्राह्मण आ गया है, पर अब आए हैं, हमारा कर्तव्य आपको सूचित देना, हमें पता मिलने का समय नहीं, इसलिए हम मना कर देते जा करके। पर जैसे ठाकुर जी ने नाम सुना सुदामा, श्री प्रभु अपने आसन से कूद पड़े और सुदामा का नाम सुन करके दौड़ लगाई, भागे अपने आसन से सुदामा जी को जा करके। सुदामा लौट ही रहे थे, कितनी देर हो गई भाई, अब तक कोई नहीं आया, अब कौन आएगा, पर इतने में ही सुदामा 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 कहते कहते श्री कृष्ण आए और आकर के सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को खूब अंक में भर करके गले से लगा करके अंग से अंग स्पर्श किया, और दोनों की आंखों से खूब अश्रुधार बह रही है। सुदामा अपने भाग्य पर रो रहा है, अपने सौभाग्य पर अश्रु बहा रहे हैं, और श्री ठाकुर जी सुदामा की भक्ति को देख करके अश्रुपात कर रहे हैं। दोनों का मिलना हुआ, द्वारिका खड़ी खड़ी देख रही, आहा मालिक हो तो हमारे जैसा हो। पद देख करके नहीं आया। ब्रह्मा जी भी इस दरबार में जब आते तो 4 घंटे उनको बिठाया जाता है कि अभी बिजी हैं, वो सरकार बिजी है। लेकिन यहाँ एक ब्राह्मण आया, साधारण, एकदम साधारण, उसके लिए हमारे प्रभु, हमारे मालिक अपना गद्दी छोड़ करके आ गए। ऐसा प्रेम जिनमें हो, ऐसी भक्त वत्सलता जिनमें हो, वो भगवान सुदामा को लेकर के गए, विराजमान करके सुदामा के चरण धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, स्पर्श किया ही नहीं, लोटा रखा रह गया पानी का, जल का। सुदामा जी के चरण तो भगवान ने आज अश्रुओं से धोए। इसलिए हम कहते हैं भैया, एक भजन हमने गाया था ना एक दिन, शायद गाया था, मैं अच्छे से याद नहीं, पर शायद बोला तो था ही, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। उसमें सुदामा जी की इस कथा से एक पंक्ति और जुड़ती है, याद आती है। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं। तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम,
राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभ। कौन कहता है? भगवान क्या रो नहीं सकता? सब भावनाएं हैं भगवान में। भगवान है तो क्या हुआ? भावनाओं से, हाँ, भावना उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। वो उन भावनाओं को, इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। लेकिन है तो सब, हंसी भी है, रोना भी है, नाचना भी है, गाना भी है, सोना भी है, जगना भी है, खाना भी है, सारी भावनाएं। जहाँ जो भक्त जिस भावना को ज़्यादा बढ़ा देता है, वही भावना भगवान के हृदय में प्रकट हो जाती है। इसलिए आज भगवान खूब रोए, अश्रुपात हुआ। उसके बाद भगवान ने सब रानियों को आज्ञा दी, आइए सब लाइन लगा लीजिए, एक एक करके ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद ले लो। सब आ गई रानी। पहले तो ठाकुर जी ने सुदामा जी से पूछी, सुदामा भैया ये बता, तेरो ब्याह होयो के ना होयो? क्योंकि बचपन थी तू, जब ते पाठशाला में आयो, तू बड़ो वैरागी, तेरी रुचि में वैराग्य बहुत था। हमको लगी सुदामा ब्याह ही ना करेगो, तो तेरो ब्याह होयो के ना होयो? तो सुदामा ने शर्माते शर्माते बोले, हाँ भैया लाला ब्याह तो है गयो। ठाकुर जी बोले ब्याह है गयो? बोले हाँ ब्याह तो है गयो। बोले तेने तो हमको कार्ड भी ना भिजवायो। सुदामा जी बोले अरे भैया, कहाँ तुम कहाँ हम, इतनो वैभव, तुम थोड़ी ना आते। ठाकुर जी कहते भिजवा के तो देख तो। सुदामा जी बोले भैया है गयो ब्याह तो। अच्छा तेरो होयो? ठाकुर जी बोले हमारी मत पूछो तुम, हम बताएंगे तो बेहोश हो जाओगे यहीं। बोले है गो ब्याह? अच्छा हाँ, हमने तो नहीं भेजो, तुमने का कार्ड भेजो। अरे कार्ड छोड़ो, कम से कम गीत के बता से ही भेज देते, 4 चनौरी भेज देते। ठाकुर जी ने रुको रुको रुको, तुम्हें मिलवा देते। जब आयो तो रुक्मणी जी को आओ प्रणाम करो। रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, आशीर्वाद दिया रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी प्रणाम करके हटी। सो सत्यभामा जी बोले हम क्यों पीछे रहे, हम भी लेंगी आशीर्वाद। तो सत्यभामा जी आ गई। अब जैसे वो प्रणाम करने लगी, सुदामा जी बेचारे कन्फ्यूज हो गए। ठाकुर जी की ओर देख के पूछ रहे कौन है? ठाकुर जी बोले ये भी भाभी है। सुदामा जी बोले 2 भाभी हैं? बोले 2 ना, गिन तो जा, जितनी आती जाएं ये सब भाभी हैं। और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। कालिंदी आई, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब 50 तक तो सुदामा जी को खूब जोश हो आशीर्वाद देने में। धीरे धीरे बैटरी लो होती चली गई। अब मोड़े थे बस आशीर्वाद निकलो, भव भव भव, जो आवे भव। फिर जब 100-150 पूरी आ गई, फिर कन्हैया कोई लाला नहीं है, यो कान में एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछ। बोले सब अपनी है कि पड़ोस से लेके आए हो? भाई पड़ोसन सबरी बुला ली हो आशीर्वाद देने, हम तेरी बहू को ही देंगे। ठाकुर जी बोले सब बहू हैं, 16,108 बहू है। सुदामा बोले है 16,108? बोले हाँ। आप जितने बैठे हो ना, इससे भी आप समझ लो और ज्यादा तो ठाकुर जी की बहू है। सुदामा जी बोले भैया हम गरीब ब्राह्मण 4 दिन ते भूखे प्यासे, अन्न को दानो मोड़े में गयो ना, हमें वैसे ही चक्कर आ रहे हैं। इन सबको आशीर्वाद देने तेने बिठा दियो। हमें लगे आशीर्वाद देते देते हम तो जाएंगे ना, हमारा शरीर ही जाएगो यहाँ ते 4 कंधा पे उठ के। भैया हम पे इतनी इनको आशीर्वाद नहीं देवेगो। ठाकुर जी बोले तो गड़बड़ हो जाएगी, आधे इनको आशीर्वाद दे के आधे इनको छोड़ दोगे तो नाराज हो जाएंगी। सुदामा जी बोले हमें ना पता भैया, अब उपाय तू निकाल। तो बोले ठीक है, एक उपाय है, इन सबको आशीर्वाद देने की बजाय हमको आशीर्वाद दे दो तो सबन को आशीर्वाद मिल जाएगा। सुदामा जी हाँ ये बढ़िया बात, आजा आजा हमारे पामचिले, हम तो को आशीर्वाद दे देंगे। तो श्री द्वारिकाधीश आए, आकर के उन्होंने सुदामा जी को प्रणाम किया। और सुदामा जी को प्रणाम करते ही श्री सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। ऐसा सुंदर वैभव, ऐसा सुंदर आनंद भगवान ने सुदामा जी को दिखाया।
फिर क्या दें, चावल लाए थे, चावल की पोटली भर कर के लाए थे श्री सुदामा जी महाराज। वो चावल देने लगे, भगवान ने उसको पकड़ा, छीना और छीन करके उस चावल की पोटली को आँख से लगाया, हृदय से लगाया, गले से लगाया, खूब आनंद से। रुक्मणी जी कह रही है प्रभु क्या कर रही है, पाने की वस्तु है, आँख में लगाने की वस्तु थोड़ी है। लेकिन आज भगवान कह रहे हैं कि जो हमको प्रेम से दे, हम उसको अपने हृदय से लगा लेते, अपने चित्त से लगा लेते।